प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए, सारे मिलके बोलिए। अब जागृत अवस्था में बैठना है। अगर आप इन बातों को जीवन में अपना लिए तो पक्का सुखी हो जाएंगे। गुरु ने हमें ब्रह्म का ज्ञान दिया, ईश्वर का ज्ञान दिया, दर्शन करवाए परमात्मा के लिए, परमात्मा का। इसके लिए कितने लोग योग करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। कोई उल्टा लटकता है, कोई सीधा लटकता है, कोई टेढ़ा लटकता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं तीर्थाटन करने के लिए, कहीं कोई ढूंढ रहा है, कहीं कहीं ढूंढ रहा है, पता नहीं परमात्मा गुम हो गया। बताइए, परमात्मा को लोग ढूंढ रहे हैं। कमाल की बात है कि नहीं? एक तरफ कह रहे हैं परमात्मा कण कण में है, तो भी ढूंढते क्यों भाई? क्यों ढूंढते हो? जब कण कण में हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में है, शाहरख से नजदीक है, आंख में जहां सुरमा डालते हैं इससे भी करीब है, इतना नजदीक है, फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं। कोई जंगल में जाकर के ढूंढ रहा है, कोई कहीं नदी के किनारे ढूंढ रहा है, समाधिस्थ हो गया ढूंढ रहा है, उसकी तपस्या कर रहा है कि शायद प्रकट हो जाए, हमारे भूखे प्यासे रहने से परमात्मा प्रसन्न हो जाए कि भाई बड़ा तपस्या कर रहा है बेचारा, चलो मिल लेते हैं इससे। तो महात्मा लोग कहते हैं कि भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इन साधनों से परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। गुर मिलिया हर मेला हुई, गुरु से मिलो, वो तुम्हें सारी प्रभु परमात्मा ईश्वर के दर्शन करवाएगा। हम इसी काम के लिए आए। सत्संगत ध्यान से सुनिए। जब तक हम गुरु का ज्ञान नहीं लिए थे तब तक चाहे हम बैठ करके कुछ भी कहीं मूंगफली खाते रहे, उधर कथा हो रही, हम अपनी बातों में लगे रहते थे। लेकिन अब परमात्मा का ज्ञान हो गया। कितने लोगों को परमात्मा का ज्ञान हुआ है? कितने लोगों ने ज्ञान ले रखा है? हाथ खड़ा कीजिए जरा। ज्ञान नहीं लिया तुम? हाँ, आप खड़ा किए, देर में लिया, अच्छा बाद में लिया इसलिए बाद में खड़ा किया, चलो कोई बात नहीं। पछतावा पिछले रूट में थे ना आप। ज्ञान लिया है ना, सबने ज्ञान लिया है। तो अब सत्संग करने के लिए गुरु ने कहा ना, क्या कहा? 3 काम करना, सत्संग जरूर करना, सेवा करना, सिमरन करना, यही काम किया ना? बोला ना, कहा कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलिए। कितने लोग सत्संग कर रहे हैं जब सूर्य सुबह से लेके अब तक? अपने आप से पूछ के देखो, कितना सत्संग किए हैं? आज हम इस बात का निर्णय करके जाएंगे, कितने लोगों ने सत्संग किया है? किस महापुरुष ने क्या बोला है? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते ना, याद ही नहीं है, क्योंकि हमने सुना ही नहीं। हमारा ध्यान ही कहीं, हम तो इंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं। इसीलिए जीवन में सुख नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलती है। ये सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। सुख कितने न मिलता जी, सुख सतगुरु दी शरणी। हम सत्संग ही तो नहीं करते। इतना 36 वर्ष तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बोलते रहे, उसके पहले बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बोलते रहे, माता सविंदर जी ने बोला, माता सुदीक्षा जी बोल रही है सत्संग करो सत्संग करो। हम करते नहीं, और हम चाहते हैं सुखी हो जाए। पेड़ पर लटक रहा है, झाड़ा दो, सब सुख आ जाएगा, गिर जाएगा। सत्संग करने आते हैं तो सत्संग करके जाओ, टाइम पास करने के लिए थोड़ी आते हैं। पैसा भी खर्च करते हैं, किराया भाड़ा खर्च करते हैं आने जाने का, नमस्कार भी करते हैं, सब बेकार गया। क्योंकि हम जिस काम के लिए सारा खर्चा किया वो काम किया नहीं। घर का काम काज छोड़ करके आते हैं, सारे जितने इमरजेंसी काम है कई छोड़ने पड़ते हैं। अगर हमने सत्संग नहीं किया ना, यकीन मानिए इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा कि जिंदगी में भरपाई हो नहीं सकती उसकी। हम हर एक के बारे में जानते हैं। सत्संग करेंगे तो लाभ बहुत है, नहीं करेंगे तो नुकसान उससे भी भारी है।
कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको। हम सुनते नहीं ध्यान से। साथ संगत, अगर हम सत्संग प्रभु की चर्चा सुनते नहीं है ना, तो कान जो मिला है ना उसका दुरुपयोग हो रहा है। और तुलसीदास जी ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कान इसी काम के लिए मिला है ना, सुनने के लिए। श्रवण रंध्र अहिभवन समाना, समझ गए ना, वो सांप के बिल के समान है, कान उनके सांप रहते हैं उसमें। अब हमने थोड़ी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इन आंखों से परमात्मा के संतों के दर्शन करने के लिए परमात्मा ने दिया है, और हम वो काम नहीं करते। हम तो आगे ले मारो खर्राटे खूब। यही एक सोने का जगह है का? घर में क्या रात को खेत जोते रहे क्या? खर्राटे मारने के लिए सत्संग तुम्हारे लिए मिला? वो आंखें किस काम की हैं जिस आंखों से तुम, जो आंखें संतों के दर्शन नहीं कर सकती, परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकती, मोर के पंख के ऊपर बानी हुई आंखें हैं जो इस सत्संग में बैठ करके बंद कर लेते हो। उसका लाभ नहीं होने वाला, तुम्हारे पास आंखें हैं नहीं। कितनी बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु से इश्क नहीं है, गुरु से इश्क नहीं है, प्रेम ही नहीं है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति इश्क नहीं है, भक्ति की भावना नहीं है, जागृत नहीं होती है, मन में वो प्रेम नहीं जागता है, यकीन मानिए चलती फिरती लाश के बराबर है वो। जीवत शव समान ते प्राणी, मुर्दे के समान जी रहा है। सत्संग करेंगे तो आनंद में रहेंगे, जीवन में वो सुख आएगा, खुशियां। कौन आदमी चाहता है जो दुखी रहना चाहते हैं? कोई किसी को दुख बीमारी चाहिए तो बोलिए, किसको चाहिए? चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना? सुखी रहना चाहते हैं ना, तो सत्संग किया करो। सत्संगत मुदमंगल मूला, सारे मंगल कार्यों का मूल है सत्संग। ये काम करने के लिए हम आए हैं यहां पर, और काम करने के लिए नहीं आए। और जब तक ये काम करेंगे नहीं ना, जीवन में वो सुख की कोई घड़ी आ ही नहीं सकती। जितना मर्जी लेफ्ट राइट करते रहो, आते रहो, जाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग दो घड़ियां कोई करन नसीबा वाले। बहुत कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान होता जो 2 घड़ी सत्संग करता है। मैं तो अजय बाबू से निवेदन करूंगा कि आइंदा से जब भी कोई सक्सेसशिप करे तो जैसे किसी महापुरुष का नाम ले, चलो भाई आप नंद किशोर जी बोलेंगे, इसके बाद किसी बहन को बोलेंगे और फलाना बहन बोलेगी, तो एकदम अचानक उसका नाम आ जाएगा। अरे क्या बोला है उसके बारे में विस्तार से बताए। अभी महापुरुष ने क्या बोला उसके बारे में फलाना बहन विस्तार से बताए, पता लग जाएगा कितना सत्संग किया। होना तो ऐसे चाहिए हमारे हिसाब से। कोई महापुरुष बोले और अचानक उसके बोलने को अगला नाम अनाउंसमेंट मत करो। कोई महापुरुष बोलता है, उसने क्या बोला है, दूसरे किसी भी बहन से भाई से पूछो, फलाना भाई साहब इनकी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, पता लग जाएगा सब सुना है कि नहीं सुना। हर आदमी चौकन्ना रहेगा, अरे बाप रे बाप मेरे से कहीं पूछ लिया तो मैं तो बेइज्जती हो जाएगी, तो बड़े ध्यान से सुनेगा। ठीक है ना, ये फार्मूला बहुत बढ़िया है। अब आइंदा से ऐसे ही होने वाला है, आप समझ लीजिए। मैं आपको सच्ची अभी से बता रहा हूँ, आइंदा से ऐसे ही होगा, आने वाले समय में ऐसे हो जाएगा। फिर आपको पता लगेगा सत्संग क्या चीज होता है, कितना मुश्किल काम है सत्संग करना। सत्संगत, गुरु की बात को मानना कितना मुश्किल काम है। गुरु ने कहा सत्संग किया करो। सत्संग में जाने से तमाम रोगों का विनाश हो जाता है, रोग लगते नहीं। राम कृपा
ना सही सब रोगा, और ज्यों यही बात बने संजोगा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय करियासा। राम कृपा ना सही सब रोगा। आपके बहुत सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, मानसिक शारीरिक दोनों। यहां आकर के देखिए, सत्संग करके देखिए, रोग रहेगा ही नहीं। बड़े बड़े रोगी यहां पर आकर के ठीक हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ जिसका लिव जुड़ गया, संबंध जुड़ गया, वो निरोग हो जाता है। क्योंकि परमात्मा निरोग है, निर्लेप है। निर्लेप हो जाता है जिसका संबंध प्रभु से जुड़ जाए। निर्लेप हो जाता है, उसके ऊपर कोई लेप नहीं चढ़ता। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो निर्लेप। उसके ऊपर सर्दी गर्मी अच्छाई बुराई मान अपमान का प्रभाव पड़ता नहीं। कोई गाली दे गया हर इच्छा, कोई तारीफ कर गया हर इच्छा। अभी ऐसा हुआ नहीं ना हमारे साथ? अगर हुआ हो जाए तो तुम नहीं, हम नहीं, हम भी तो तुमसे कम नहीं। चल तो बताता हूँ बाहर, है ना? सत्संग किया नहीं ना? जो सत्संगी है ना, सत्संग करने वाला संत बन जाता है। शुरू से अंत तक एक रस। कोई गाली दे गया हर इच्छा, तारीफ किया हर इच्छा। ना कोई मुझे गाली का प्रभाव है, ना कोई तारीफ का प्रभाव है, क्योंकि वो है ही नहीं, अपने आप में कुछ है ही नहीं। तो निराकार से जुड़ा हुआ है। निराकार को कोई गाली दे या कोई तारीफ करे तो ही मोही अंतर कैसे? जो तू है वो मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म को कोई गाली लगती है क्या? क्यों नंद किशोर जी? नहीं लगती ना। ब्रह्म की कोई तारीफ करेगा तो प्रकट होकर बोलता, बोलो क्या चाहिए? बोला क्या? संत की भी ऐसी अवस्था हो जाती है, शुरू इससे लिव जुड़ जाए तो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया। कोई गाली दे गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, तारीफ कर गया कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान की समझ है। ज्ञान उसको समझ में आ गया, उसके जीवन में परमात्मा प्रवेश कर गया, लिव जुड़ गया उसका। कितना मुश्किल काम है सत्संग करना। कबीर दास कैसे? राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचाने। जो तू है वो मैं हूं, बस हम तो ही मोही इकमिक हो गए हैं। एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ बस। ये अवस्था बहुत मुश्किल है। कोशिश करें, जितना कोशिश हो गए इसके साथ एकमिक होने की कोशिश करें। जिस दिन एकमिक हो जाएंगे ना, आपके पास कोई भी आएगा ना, आप उसकी समस्या का निदान अपने आप कर देंगे। समस्या रहने नहीं देंगे आप, क्योंकि आप समस्या का समाधान है। निरंकार समस्या का समाधान है ना। हम इसकी मदद कर सकते हैं, निरंकार की। हम इसकी काम में सहयोगी बन सकते हैं, बशर्ते कि हम निरंकार के साथ हमारा लिव जुड़ जाए, हम निराकार में ही हो जाए। सिया राम मैं सब जग जाए। उसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। ऐसी अवस्था जो ब्रह्म की विद्या जिसको प्राप्त है, उसकी दृष्टि में ब्राह्मण में गाय हाथी कुत्ता चांडाल सब में प्रभु को ही देखता है। गाय में, ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी, ब्राह्मण गाय हस्त हाथी, सुनी चैव स्वपाके कुत्ते में। कमाल की दृष्टि है। कहते हैं वो पंडित समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना।
कहते गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में प्रभु को ही देखता है, उसके लिए सब बराबर है। कमाल की विडंबना है ना, सब में तू ही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जात। देखिए क्या कमाल की बात, तुलसीदास जी में कमाल करते हैं। जड़ चेतन, जड़ है चाहे चेतन है, पेड़ पौधे हैं चाहे जीव जंतु है, जग जीव जत, जितने भी जीव हैं सकल राम में जात। अब चाहे उसमें कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, बिच्छू है, सब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाए। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपाल। सबके चरणों की वंदना करो, हाथ जोड़ करके आइए स्वापा, आइए सर्प देवता जी आपका नमन नमस्कार है, आइए बिच्छू महाराज आपका नमस्कार है, आइए कुत्ता जी महाराज आपका नमस्कार। कितना मुश्किल काम है ये, है ना मुश्किल काम। सांप घर में आए तो कहे आओ महाराज वेलकम, दूध ले आऊँ आपके लिए। बिच्छू आ जाए तो आइए ना इस पर बैठ जाइए। कितना कठिन काम है, भगत बनना, संत बनना कितना मुश्किल काम है। जंगलों में लोग तपस्या करते हैं, वहाँ कोई उनके लिए टाइलें लगी या कोई फर्श है? अरे जमीन में ही सारा मिट्टी मिट्टी है, उसमें दरी चादर बोरी बिछाया, ऊपर झोपड़ी है, अब दाएं बाएं चारों तरफ जंगल है, अपने लिए थोड़ा जगह साफ सुथरा बना कर रखते हैं। कोई सांप आ रहा है, कोई बिच्छू आ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं। संत बनना कितना मुश्किल काम है। संत ऐसे ही होता है। अभी सारी बातें लिखी रामचरित मानस में, सबको नमस्कार करो। सत्संग से सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सत्संग करें सब कुछ संपन्न हो जाएगा, सब कुछ। क्योंकि जब आप और निराकार एक हो जाएंगे तो फिर चौगिर्द हमारे राम का हर दुख लगे ना भाई। चारों तरफ परमात्मा का पहरा है, कोई चीज नजदीक नहीं आ सकती। वो आपके रक्षक बन जाएंगे, जो भक्षक है ना वो रक्षक बन जाएंगे। सांप भी आपको कुछ नहीं कहने वाला, बिच्छू भी कुछ नहीं कहने वाला, सब आपका स्वागत करेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, कोई नजदीक नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा आपके चारों तरफ ऐसा कवच फैला देता है, घेर देता है कि वहां कोई जा नहीं सकता। क्योंकि निराकार की अपनी बनाई हुई सृष्टि है, जिसको निराकार ने खुद बनाया है, और आप निराकारमय हो गए। सत्संग करते करते इतनी अवस्था, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए कि आप किसी के न निंदा करते हैं, न चुगली करते हैं, न कोई बुराई, न कि इधर की बात उधर, न उधर की बात उधर, न कोई अदगोई बदगोई, न ही बतियाते हैं ऐसी, तो आप निराकार में हो जाएंगे। हमारी भक्ति में रुकावटें हैं, प्यार से बोलिए, थोड़ा जोर से बोला करें ताकि लोग स्वतः जग जाए। सोने वाले जग जाते हैं, इससे आपको फायदा है, दूसरे का भी फायदा हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई जबरदस्ती बुलाने का कोई शौक नहीं है, इससे थोड़ा आप चेतन अवस्था में बैठ जाएंगे ना। जो माताएं बहनें सो रही हैं, कम से कम दिखता तो है, इतना ऊंचा बैठाया आपने तो दिखता तो है, लेकिन हम उनको क्या कर सकते हैं, हम तो हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन जागेंगे तो उनको लाभ हो जाएगा आपकी वजह से। तो सत्संगत, ये जितने भी जीव है ना, जब ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे ना, तो सारी सृष्टि आपकी अपनी हो जाएगी। फिर वो तुलसीदास जी की बात है, सिया राम में सब जग जानी, यानी इधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। उसकी दृष्टि में सब बराबर, समदर्शी हो जाते हैं। सत्संगत, पुरातन जमाने में ये जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं ना, वो भी इंसानों के दोस्त मित्र हुआ करते थे।
अब देखिए, राजा दशरथ के मित्र हैं गिद्धराज जटायु, है ना। कमाल की दोस्ती है, कहाँ राजा दशरथ और कहाँ गिद्धराज जटायु, है ना कमाल की दोस्ती, दोनों मित्र हैं। उधर सीता जी को लेके रावण जा रहा था, राम का नाम ले रहे थे, बचाओ। अब गिद्धराज जटायु ने सुना, अरे ये तो मेरे मित्र की पुत्र वधू है, उसको लेके जा रहा है, ये तो दुष्ट है, राक्षस है। उसको बचाने के लिए अपने दोनों पर कटवा लिया। क्या मित्रता है। आजकल इंसान इंसान का मित्र नहीं है, दोस्ती के पीछे छुरा भोग देता है पीछे से। इंसान पशु से भी बदतर हो गया है, क्या दोस्ती करे निभाएगा वो। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। इसलिए ज्ञान को चरितार्थ करने का यही एक तरीका है, सत्संग। यहां मुराद पशु का मतलब जानवर से नहीं है। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान है, वो जानवर नहीं है, इंसान है। परमात्मा ने अपना स्वरूप बना करके भेजा है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तेरा रूप है ये संसार, अपने पशु कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, हमारा हक नहीं। लेकिन यहां पशु से मुराद बंधन से है। पाश माने बंधन, जैसे ब्रह्म पास, नाग पास, आपने देखा कैसे भगवान राम को लक्ष्मण को बांध दिया। पाश माने बंधन, अब पशु मैंने बंधा हुआ। अब वो बंधे हुए इसलिए वो नाग पास में पशु बंधा हुआ। इंसान भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है ना, छोटे बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, गोद खानदान, इस गली का, उस प्रांत का, उस शहर का, उस मोहल्ले का, ये बंधन है। इसलिए उसमें बंधा हुआ है, इसलिए वो पशु है, जानवर नहीं। बंधन में बंधा हुआ है। मेरी बिरादरी नहीं मिलती, एक बंधन है। मेरा गोत्र नहीं मिलता, एक बंधन है। मेरी जाति नहीं मिलती, मेरा बंधन है। वो उस शहर का रहने वाला है, वो बंधन है। वो अमीर है, वो गरीब है, ये बंधन है। इन बंधनों को तोड़ने के लिए तो गुरु आता है। निराकार प्रभु परमात्मा किसी बंधन में नहीं है, वो सबका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का रब है। कुरान कहता है कि इंसान अगर किसी एक इंसान की किसी ने कत्ल कर दी है ना, तो पूरी इंसान जितनी भी दुनिया में कायनात है ना, सबकी कत्ल हो गई। कितनी सबका नुकसान हो गया, सबका कत्ल कर दिया उसने, इंसानियत को मार दिया। कितना बड़ा पापी है वो इंसान। आप सोचिए, करोड़ों अरबों खरबों लोगों के कत्ल का उसके ऊपर इल्जाम लगता है। इस्लाम के मुताबिक कुरान में लिखा है, अगर किसी इंसान से की बेअदबी करता है, उससे नफरत करता है, तो पूरी कायनात से नफरत कर रहा है, क्योंकि इंसान अल्लाह का रूप है। इसलिए गुरु ने कितनी समझदारी से बात कही कि सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, हर एक से प्यार करो। ऐ दुनिया के इंसानों, अल्लाह ताला का फरमान है, तुम खुदा को खुश करना चाहते हो तो मेरे बंदों से प्यार करो, मोहब्बत करो। इस्लाम की तालीम है। इस तालीम को गुरु ने दी। यानी जो बाबा जी ने जो ज्ञान दिया है ना, ऐसा ज्ञान ऐसी बारीकी के साथ समझाने वाला दुनिया में कोई नहीं। और एक एक बात हर एक धर्म ग्रंथ से मिलता है। अगर आप किसी की निंदा, किसी एक इंसान की निंदा कर रहे हैं, तो पूरी कायनात की निंदा कर दी, पूरे इंसानियत की निंदा कर दी। जब एक इंसान का कत्ल कोई करता है तो पूरे इंसान का कत्ल हो गया, तो इतने लोगों का पाप, कत्ल का पाप तुम्हारे ऊपर लगता है। उसको कोई बचा नहीं सकता, जितना मर्जी कोशिश कर। सत्संगत जरा धर्म ग्रंथों को पढ़े, हिला कर रख देता है। हम तो अभी ABCD भी नहीं जानते हैं।
बहुत मुश्किल है। सत्संग में आया करें, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आदमी का दिमाग का पट्टर खुल जाए, सोया हुआ इंसान जाग जाए। अगर किसी एक इंसान की आप खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं ना, तो समझिए कि आपने पूरी खलकत की सेवा कर दी, पूरी खलकत की सेवा कर दी। एक इंसान को अगर खुश कर लिया तो समझिए पूरे खलकत को खुश कर लिया, अल्लाह को खुश कर लिया आपने। इस्लाम की तालीम, और गुरु ने एक ही लाइन में सारे धर्म ग्रंथों को लपेट दिया है। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, किसी से प्यार करो, किसी का सत्कार करो, किसी का तिरस्कार करो, ऐसा नहीं लिखा। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, जलते हैं, तो यकीन मानिए आप गुरु से भी जल रहे हैं। वो भी तो इंसान है, इंसानी रूप में है, गुरु की तालीम की अवहेलना कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सुखी नहीं हो सकते। जो अपने गुरते मुख फिरी हैं, यहाँ वहाँ तिनके गृहगिरी हैं, यहाँ उपहास न सुरपुर बासा, और सब बातन से रहे निराशा। ये नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी महापुरुष का दिल नहीं दुखाना, किसी से नफरत नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की शिकायत इधर की बात उधर नहीं करना, वरना गुरु जो है ना, गुरु नाराज हो जाएगा। और गुरु नाराज हो जाए तो हर रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सत्संग में आना जरूरी है, सत्संग करना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है। तीसरा काम, दूसरा गुरु ने कहा सेवा करो। हम सेवा करते हैं? नहीं करते ना। कभी किसी महापुरुष को घर बुलाए, चलो जी महापुरुषों आज हमारे घर में चाय नाश्ते की व्यवस्था है, आप कृपा करना। 4 आदमी को बुलाओ, ध्यान से सुनिए, 2-4 महात्माओं को घर में बुलाया करो, चाय पर, नाश्ते पर, खाने पर, सेवा करो तन से, मन से और धन से। अब सेवा करेंगे आप तो सुखी हो जाएंगे, पूरी गारंटी है। जो आपकी किस्मत में नहीं ना, वो दे के जाएगा महात्मा। हमने जिनसे ज्ञान लिया, भाई साहब गुरदयाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल बाजपुर, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी माली हैसियत ठीक नहीं है ना, हालात बहुत नाजुक है, 2-4 महात्माओं को घर में बुलाओ, बढ़िया से बढ़िया भोजन करवाना, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र भेंट करना, माया भी भेंट करना, और गुरु को नमस्कार करना अलग। ये 4 काम करो। जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी आ जाए तो मुझे बताना। ठोक के बात करते थे, मेरे बड़ा परेशान, बड़ी हैरानी हुई। मैंने महाराज यहाँ खाने तक के लाले आप कह रहे कि इतना सेवा करना कहाँ से लाऊंगा? कहते अच्छा, तो ये जो किसान जो है ना, खेती बोलने का समय आ गया तो उसके पास अगर बीज नहीं है तो फिर क्या वो घास जमने के लिए छोड़ देगा? तो साल भर खाएगा क्या वो? नहीं महाराज, बोएगा। कहाँ से बोएगा? अरे किसी से बीज उधार लेकर बोएगा। तो तू भी उधार लेके बीज डालना। तेरे को मना किया थोड़ी किया, मना थोड़ी किया, तुम भी इससे उधार लेके बीज डालो। मैंने कहा सच बचा। किसी महात्मा को बेनती किया, उन्होंने परवानगी दे दी, माया दे दी, और हमने उसमें भाई साहब गुरदयाल सिंह को भी बुलाया, और भी 4 महात्माओं को बुलाया, 5 महात्माओं का भोजन करने के पूछ लिया क्या पसंद करते हैं, भोजन बनाया बढ़िया से बढ़िया, वस्त्र भी ले आए सबके, उनके लिए पगड़ी ले आए, सरदार जी थे, माया भी दी, सबको वस्त्र पहनाया और गुरु को नमस्कार किया। यकीन मानिए वो दिन हमारे लिए जिंदगी का सुनहरा दिन था।
ऐसे समय ने करवट बदल दी कि आज तक किसी चीज की कमी रहने नहीं दी, और ये काम आज तक चल रहा है। घर में बीवी को, बेटी को, दामाद को, बेटे को, बहू को, नाती पोते, जो भी बच्चे हैं, सबको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन है कि अगर घर में कोई महापुरुष आ जाए, अगर खाली चला गया ना, जिस दिन मुझे पता लग गया उस दिन हमारे घर से तुम्हारा बोरिया बिस्तर गोल, फिनिश, कोई रिश्ता नहीं, साफ मना कर रखा है। अगर जिस दिन मुझे पता लग गया, क्यों? क्योंकि इनकी बदौलत, इनकी दुआओं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इनकी सेवा की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये काम अभी भी चल रहा है कंटिन्यू पिछले 48 साल से। इसमें कभी कोताही नहीं करते, क्योंकि गुरु ने कहा ये बीज डालते रहो, खेत हरा भरा होना चाहिए, खेत में उजाड़ नहीं होना चाहिए, सूखा नहीं पड़ना चाहिए, खेत में हरा भरा होना चाहिए, हरियाली बनी रहे। तो रोज सेवा करो, रोज तो हरियाली बनी रहेगी ना। जब गेहूं लहलहाता है ना, या धान में जब बालियां आती हैं, कितना अच्छा लगता है भाई, वाह क्या, आज तो 20 किलो बोया है ना, 20 कुंटल से कम नहीं होने वाला, और 20 कुंटल हम लेके आते हैं, डाला 20 किलो और लेके आए 20 कुंटल। कभी सोचा परमात्मा क्या करते हैं यार, मैंने 20 किलो बोया था ना, 40 दे दो, 20 कुंटल क्या करेंगे हम? कभी बोला नहीं ना, ले आओ। जब देता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, जब लेता है तो दुखी, भगवान दो नजर से देखते हैं। मेरे साथ ही ऐसा कर रहा था क्या? जब दिया था तो बड़ा खुश थे, अब क्या हो गया? सत्संगत, देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। जब से पैदा हुए तब से दे ही रहा है ना, क्यों? कभी मना किया इसने कि आज नहीं दूंगा, आज छुट्टी, हड़ताल? कभी मना किया क्या? नहीं मना किया ना, रोज देता है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, कपड़ा लत्ता, घर, पूरे परिवार को दे रहा है ना। बोलिए हाँ या ना, देता है कि नहीं? अरे बोलो ना बहनों, देता है ना? एक साथ बोलो, देता है? भाई लोग बोलिए हाँ। फिर इसका शुक्रिया कभी नहीं किया ना, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है, फिर भी शुक्रिया नहीं अदा करते। कभी इसके लिए बोला थैंक्स गॉड, तुमने बड़ी कृपा, हे निरंकार आपका धन्यवाद, माता जी आपका धन्यवाद, बोला कभी? नहीं बोला ना। कितने नाशुक्रे हैं हम, सब कुछ दे रहा है फिर भी हमने शुक्रिया नहीं अदा करी, शिकायत जरूर कर देते हैं। सत्संग जरा सोचिए, करना चाहिए ना थैंक्स। पता नहीं कितने श्वास बाकी है, कम से कम अब तो शुक्रिया अदा कर लिया करो, सेवा जरूर की, सिमरन जरूर किया करें, प्यार से बोलिए। ये धन्यकार बोलना भी सिमरन है, जुबान इसी काम के लिए मिला है, परमात्मा का नाम लेने से। ये जुबान जब तक ये बुलवा रहा है ना, तभी तक हम भगवान का नाम ले सकते हैं, और जिस दिन बोलना बंद हो जाएगा उस दिन कुछ भी नहीं कर सकते, इसी के हाथ में है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। जितना आप सिमरन करेंगे, इतना आप सिमरन करेंगे, आपके चारों तरफ परमात्मा का पहरा होगा, आपके पास दुख दिल बीमारी आएगी नहीं। सुबह सुबह उठिए आप, और सुबह उठ करके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास बहू, नंद भौजाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सब एक दूसरे को धन्यकार जरूर किया करो। बहन हो चाहे भाई हो, धन्यकार किया करो। इससे आपके घर से 3 चीजें चली जाएंगी, दुख, दरिद्रता और बीमारी कभी आएगा नहीं। आजमा के देख लो, अगर विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके देखो। सुबह उठते सब एक दूसरे को धन्यकार करना शुरू कर दे, माँ बेटी धन्यकार करें, बाप बेटी धन्यकार करें, बाप बेटा, सास बहू धन्यकार करें, पति पत्नी धन्यकार करें, एक दूसरे को चरणों पर सिर रख करके। मैंने देखा है बाबा जी राजमाता जी को करते हुए।
और हम रोज कहते हैं तेरा रूप है ये संसार, तो सब में बाबा जी माता जी का रूप है, तो घर में नहीं है तेरे बाबा जी माता जी का रूप उनमें? अगर पत्नी अगर स्टेज पर यहाँ बैठी है तो पति उसको धन्यकार नहीं करेगा? करेगा ना। बेटा बैठा है तो, बहू बैठी है तो, सास बैठी है तो धन्यकार तो करेंगे ना। बोलिए हाँ या ना? बोलते नहीं है, शर्म आ रही है। करेंगे ना? तो वही है जो वहां घर में भी है। तो घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दिखाया, तेरा रूप है ये संसार, ये गुरु का मंत्र है। धन्यकार किया करो। 3 चीजें तो रहेंगी नहीं आपके, दुख दलिद्रता और बीमारी, ये 3 तो जाएगा जाएगा। आपके घर में जब रहमतों की जो बरसात होगी ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सिमरन करने से अड़ोस पड़ोस का वातावरण भी ठीक हो जाएगा, गली मोहल्ले का वातावरण भी आपका ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी कृपा होती है जी। सिमरन का असर पूरे गली मोहल्ले में पड़ता है। इस धन्यकार करने का बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संगत सब सुखी हो जाते हैं। तो दास यही अरदास करता है, आप संत महात्मा निरंतर ये कार्य करते रहें, सत्संग करें, सेवा करें, सिमरन करें। गुरु की माता सदगुरु माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने।